बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज की बड़ी अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट यह है कि बचपन में हम सुनते थे ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ और अपने ही जो हैं वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अपने ही इक़्तिदार या दौलत की बांट पर अगर कोई शख्स किसी का मुजरम या मुल्ज़म बनता है तो वो अपना ही होता है। तो अब पाकिस्तान की सियासत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आसिफ अली ज़रदारी जो कल तक कहते थे कि मियां नवाज शरीफ के लिए मैं अपना ज़ाती त्यारा भेजने के लिए तैयार हूं, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए उन्होंने कई लॉबिंग्स की। अब वही आसिफ अली ज़रदारी वाज़ेह तौर पे कह रही है कि मैं मियां नवाज शरीफ को किसी सूरत में वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। पीपल्स पार्टी पीटीआई से भी ज्यादा खुलकर मुखालफत और लॉबिंग कर रही है। किसी तरीके से मुस्लिम लीग नून की सियासी कब्र को खोदने के लिए, मुस्लिम लीग नून के सियासी जनाजे को तनख्वाह करने के लिए, मुस्लिम लीग नून के सियासी मुस्तकबिल को ख़त्म करने के लिए बेइंतहा कोशिशों में सबसे बड़ी कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। इस वक्त लड़ाई इतनी तेज हो चुकी है कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। किसी वक्त में कहा जाता कि चौमुखी लड़ाई, लेकिन अब कहा जाता है सौमुखी लड़ाई। चौमुखी का लफ्ज़ ख़त्म हो चुका है और लड़ाई वाकई इस कदर बढ़ गई है। और आज नासिर शाह ने, पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा नासिर शाह ने तो यहां तक कह दिया है कि निगरान सेटअप के हवाले से यह सुनने में आ रहा है कि निगरान सेटअप 2 साल के लिए है। और अगर वाकई जिन बात का उन्होंने तज़किरा किया है यह बात दुरुस्त है और निगरान सेटअप 2 साल के लिए है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। फिर सियासी जमातों का मुस्तकबिल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही होगा। इसलिए कि पाकिस्तान में कोई एक सियासी जमात, खासकर पीडीएम में शामिल सियासी जमात ऐसी नहीं है जो इक़्तिदार के तालाब के बगैर अपना गुजारा कर सके। ये सब के सब इक़्तिदार के तालाब की मछलियां हैं। ये अपोजिशन में भी हो तो इक़्तिदार के अंदर इनके रूल्स होते हैं, ये अपोजिशन से बाहर हो तो उसके बाद फिर ये इक़्तिदार के अंदर होते हैं। तो इन सारे मराहल के अंदर ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक भूचाल आ चुका है। याद करें, मैं याद दिलाता हूं अपने तमाम सुनने वाले, अपने तमाम मेरे व्लॉग सुनने वालों को, मैंने कहा था कि नवंबर का महीना पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली का महीना होगा। नवंबर के महीने में बड़े सरप्राइज मिलेंगे। नवंबर के महीने में बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स होंगी। और ये आपको आज 1 नवंबर है। आज फैजाबाद धरना केस में आपने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स सुन लिए। कल इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ी अहम तरीन पिटीशन पर समाअत है, उसमें भी बड़े बड़े अहम रिमार्क्स आने वाले हैं। जबकि पीपल्स पार्टी खुलकर मैदान में, मौलाना फजलुर रहमान अपना फैसला कर चुके हैं। बलोचिस्तान और केपीके के अंदर बहुत सी जमातें किसी और इतराफ पे चलना शुरू हो गई हैं, यानी हुकूमत मुखालिफ खुलकर चलना शुरू हो गई हैं जो कल तक हुकूमत के अंदर मौजूद थी। सियासी हालात तो इस तेजी से बदल रहे हैं कि जिसका तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। एक खबर आपको मैं बरी देता चलूं। आसिफ अली ज़रदारी से 3 राब्तों की कोशिशें की गई हैं। तीनों राब्ते आसिफ अली ज़रदारी से नवाज शरीफ के नहीं हो सके। आखिरी राब्ते की कोशिश जारी है। सुनने में आया है कि आज किसी वक्त भी एक राब्ता और हो जाएगा और इस राब्ते के बाद आसिफ अली ज़रदारी से बज़ाहिर
फ़ोन पर गुफ्तगू, आइंदा चलने का कि अहद व पैमा तय किए जाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून उनके साथ एक बड़ा हाथ, जबकि पीपल्स पार्टी भी उनके साथ एक बड़ा हाथ करने जा रही है। दोनों एक दूसरे के साथ खेलेंगे और इस खेल में दोनों सियासी जमातें नुकसान उठाएंगी और इसका बेनिफिट जो होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक नए तरीके से अपना काम शुरू कर दिया है। आज उनकी कोर कमेटी के इजलास में बड़े अहम तरीन फैसले हो गए और चेयरमैन पीटीआई की सेहत के हवाले से चलने वाली खबरें और उनकी सेहत के हवाले से जो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे थे, उस पर आज सलमान अकरम राजा ने भी कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। ये लफ्ज़ उन्होंने आज अदा किए हैं। अब मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। अब बहस ये शुरू हो गई है कि इलेक्शन होंगे या इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे तो फिर कौन किसके साथ होगा, इलेक्शन नहीं होंगे फिर कौन किसके साथ होगा। एक बात तो तयशुदा है कि इलेक्शन होने की सूरत में नून लीग तन्हा होगी, इलेक्शन ना होने की सूरत में नून लीग तन्हा होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तन्हा होगी, जमीयत उलमा इस्लाम एक नए इत्तेहाद में शामिल होगी और इसके बाद इलेक्शन हो या ना हो, इन तीनों सूरतों में ये आपके सामने एक नई शक्ल सामने आएगी। जबकि तहरीक इंसाफ का केपीके के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर कुछ सीटों पर बाकायदा इत्तेहाद के हवाले से, बाकायदा सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मौलाना शेरानी की शक्ल की सूरत में, उनके नाम की सूरत में, उनके ग्रुप के साथ मिल जाने की सूरत में, और इसी तरह तहरीके जाफरिया इस ग्रुप के भी मिल जाने की सूरत में ये चीजें सामने आएंगी। अब हालात, सियासी जमातों के इख्तलाफात, मुल्क की मौशियत और इलेक्शन के हवाले से, इन तमाम चीज़ों के हवाले से कल बड़ा अहम दिन है, बड़ा अहम फैसला है। कल अगर इलेक्शन कमीशन बयान दे देता है कि मैं फ़लाँ डेट को इलेक्शन करवाने जा रहा हूँ और उस डेट से पहले कुछ हालात ऐसे नहीं रहते या वो इलेक्शन उस डेट पे नहीं होता, तो फिर सूरत हाल किस तरफ जाएगी। और अगर इलेक्शन वाकई हो जाता है और जनवरी के आखिरी हफ्ते में 28 जनवरी को इलेक्शन हो जाता है, तो फिर सियासी जमातें कहाँ खड़ी होंगी। क्या पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP और दीगर सियासी जमातें इस पोजीशन में हैं कि वो इलेक्शन जीत सकें, वो इलेक्शन में सामने आ सकें। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये ऐलान कर चुके हैं, जो निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, कि PTI पर इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं। तो इस सूरत में फिर इन सियासी जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा या वाज़ेह जानते हैं। मज़ीद क्या होगा, इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।